एक छोटा सा गांव था, सूर्यानगर। इस गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि रात के 12 बजे के बाद पूरा गांव एकदम शांत हो जाता था। ना किसी कुत्ते की आवाज, ना कोई आदमी दिखता, जैसे सब गायब हो जाते हों। लोगों को इतना डर लगता था कि कोई भी रात में बाहर निकलना पसंद नहीं करता था। लेकिन गांव में एक लड़का था, आरव, जिसे हमेशा सच जानने की चाह रहती थी। उसने सोचा, आखिर ये गांव रात को इतना शांत क्यों हो जाता है? जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। आरव ने तय किया कि आज रात वो ये राज जरूर पता करेगा। रात के अंधेरे में आरव अकेले जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे। अचानक जंगल के बीच उसे एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां 100 साल से कोई रहता है, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं। आरव हवेली के गेट के पास पहुंचा। गेट आरव ने अंदर झांका तो उसकी सांसें थम गईं। एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके हाथ में चमकता हुआ जादुई डंडा था। उसके सामने गांव वालों की पुरानी तस्वीरें, एक नक्शा और कुछ पुराने कागज फैले हुए थे। बूढ़े ने आरव को देखा और बोला, आओ बेटे, तुम्हारे गांव का असली राज बताने का वक्त आ गया है। आरव डरते डरते बोला, कौन सा राज? बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस गांव का रक्षक हूं। हर रात एक शापित हवा चलती है जो किसी भी इंसान की सांसें छीन सकती है। मैं रोज रात को अपना जादू करके इस हवा को रोकता हूं, इसीलिए पूरा गांव रात को चुप रहता है। आरव ने पूछा, आप ये बात सबको बताते क्यों नहीं? क्योंकि लोग अब जादू पर विश्वास नहीं करते। लेकिन को एक चमकता हुआ ताबीज दिया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया, मानो वह इंसान नहीं बल्कि कोई प्राचीन रक्षक आत्मा था। आरव के ताबीज से तेज रोशनी निकली और उसे महसूस हुआ कि वह शापित हवा गांव की तरफ बढ़ रही है। आरव ने ताबीज को आसमान की तरफ उठाया और हवा तुरंत रुक गई। अगली सुबह गांव वाले उसकी तरफ दौड़े और बोले, तूने हमारी जान बचा ली बेटा, तू हमारा सच्चा रक्षक है। आरव मुस्कुरा दिया। अब गांव का राज उसके दिल में सुरक्षित था।